क्वेश्चन क्या हमारे पास? रूट 2 एक रूट 3 है सर। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। वो प्रमेय है। वो ले लो ना प्रमेय। कौन सा प्रमेय? 1.3 ठीक है। यस सर। करें बात इसकी। प्रमेय हमेशा क्या लिखते हैं? उत्पत्ति मतलब अपन सिद्ध करते हैं। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या तो अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। मैं इसका उल्टा अगर इसको मैं मान के चलूं, उल्टा कैसे? सिद्ध तो क्या करना है? अपरिमेय, तो मान के क्या चलूं इसको मैं? परिमेय संख्या। सही बात। परिमेय संख्या इसका मतलब समान संख्या भागे नहीं जाएगा। करें बात इसमें। यस सर। तो माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो मैं रूट 2 को p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, जहां p बार q सहअभाज्य बात हुई है ना। सहअभाज्य संख्या क्या मतलब? सहअभाज्य संख्या मतलब समान संख्या भाग नहीं जाएगा, यानी इसका s सिर्फ कितना आएगा? ये रहती मैं समझ, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करूं? क्या दिक्कत है? इसको तो भेज दूं। तो p बराबर क्या हो जाएगा? q हो जाएगा इसके गुणे में, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू क्यों? यही होगा। तो q को मैंने उधर भेज दिया, भाग वाला गुणे में चला गया, तो p बराबर क्या हुआ? रूट 2 इंटू। अब आगे क्या कर सकते हो? एक ही बात है ना, a इंटू p लिखो, चाहे b इंटू a लिखो, आंसर क्या आता है? क्या आता है? दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों क्या करूंगा? वर्ग करने पर। और तो कुछ कर नहीं सकता, अब क्या करूं? मैंने कोई भावना गुणा में भेज सकता हूं, बस प्लस माइनस कुछ है नहीं। तो मैंने क्या कर दोनों तरफ वर्ग करने, ताकि ये रूट 2 में से रूट हट जाए। तो b का वर्ग तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। रूट 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2। q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। आया समझ? यस सर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्यों दे रहा हूं? आगे अपने इसमें काम है आएगी। अब यहाँ पर वही पॉइंट अभी मैंने समझाया तुमको। तो अगर इधर वाले में देखो 2 का भाग जा नहीं जा रहा, 2 का क्यों किया? क्यों गुणे में क्या है? 2 है। इसे 2 की बात करो। इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो बराबर के इधर वाले में 2 का भाग जाएगा। सीधी सी बात। बराबर का मतलब भी क्या होता है? जो चीज यहाँ होगी वही चीज यहाँ पे होगी। यही हुआ ना। तो अपन को इसमें नहीं लेना, काम किसमें करना है? इसमें। तो p स्क्वायर 2 से क्या जा रहा है? एक पता तो इसे चल रहा है, इसलिए इसका कोई काम नहीं। मैं इसको लिखूंगा क्योंकि p स्क्वायर 2 से क्या है? विभाजित है कि नहीं है? लिख सकता हूं मैं। 2 से क्या है? विभाजित है, इसलिए p भी क्या होगा? होगा नहीं होगा? अभी मैंने बताई थी ना बात, जब वर्ग में आगे जा रहा है तो उसके वर्गमूल में भी भाग जाएगा। 25 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी 5 का भाग जाएगा। ये भी लिख रहे हैं अपन। यस सर। अगर वर्ग में 2 का भाग जा रहा है तो उसके वर्गमूल में भी 2 का भाग जाएगा। लिखूं मैं। यस सर। p भी 2 से क्या होगा? विभाजित है होगा। होगा, मतलब भाग है जाएगा। तो दिक्कत तो बोलो नहीं। हो गया काम। अब इसी लाइन को मैं आगे लिख रहा हूँ। p 2 से क्या है? विभाजित। विभाजित तो एक आंसर आएगा कोई नया, वो क्या आएगा तुम्हारे पास? कोई दूसरा मान लो r, क्या मान लो? ये अपन को p का मान नहीं पता तो फिर आंसर क्या आएगा? तो आएगा तो सही, उसको मैंने क्या मान लिया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? 2 इधर भाग में तुम्हें तो जाएगा। आई बात। अब यहाँ पर वही बात होगी, कुछ और करने के लिए मिला नहीं। यहाँ पर जैसे कुछ करने के लिए नहीं मिला था, जैसे यहाँ पर भी कुछ करने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर अपन ने क्या किया? तो यहाँ पर भी क्या कर दो? लिख दूं दोनों क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर। वर्ग कैसे करोगे? देखो p का वर्ग तो क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4, r का वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में देखो, ये भी p स्क्वायर के बराबर और ये भी p स्क्वायर के बराबर। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है? तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर। या फिर ये चीज कर लो, तो यहाँ से p स्क्वायर का मान क्या है? 2q स्क्वायर। समीकरण 1 से वो 2q स्क्वायर मान जो है ना, p स्क्वायर मान, वो मान का तो समीकरण 2 समीकरण 2 में आई बात में। तो समीकरण 1 से p स्क्वायर का जो ये मान है
तो समीकरण 2 में क्या कर दो, या तो ये लिख दो, कर दूं? तो मैं सीधे सिंपल लिख रहा हूं, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से पी स्क्वायर मान कितना है, 2 पी स्क्वायर। अब क्या करता हूं मैं, समीकरण 2 में 4r किसे रख दिया, बराबर क्या बना, 4r ये समझ में नहीं आई अपने Yes, पास। ये समीकरण 2 क्या थी अपने, पी स्क्वायर बराबर 4r। पी स्क्वायर का जो मान था वो अपन समीकरण 1 से ले आए। फिर अब देखो 2 इधर गुणे में कहां जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर यस सर बराबर 4r स्क्वायर अपॉन 2 से ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2r स्क्वायर। अब यहाँ पर वही बात बनी तो यहाँ पर बनी बात, इसमें 2 का भाग करते इसमें भी 2 का भाग, जाएगा तो किससे कोई मतलब नहीं, अपना मतलब किससे है। वैसे यहाँ पे देखो इसमें अगर 2 का भाग दूंगा इसमें भी जाएगा, हाँ जाएगा वही चीज, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से क्या हुई, विभाजित हुई नहीं, क्यू स्क्वायर 2 से क्या विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से क्या होगा, विभाजित विभाजित है। अब देखो अपने पास क्या बात है, शुरुआत में अपन वापस आओ, पी और क्यू को अपने क्या माना, सहभाजित, मतलब ऐसी संख्या है जिनमें समान संख्या का भाग है ना जाता। लेकिन देखो अपने पास पी में भी 2 का भाग आ रहा है, हाँ क्यू में भी 2 का भाग, जा रहा है पी और क्यू दोनों में समान संख्या का भाग है। जा रहा है मानी क्या थी अपने पास, समान संख्या का भाग है, नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना। सब संख्या दी हुई थी ना, तो ऐसी अवध संख्या जिसमें समान संख्या का भाग है, नहीं जाता। इनका ऐसे क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पर देखो पी में भी 2 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ऐसे कितना हो गया, 2 हुआ कि नहीं हुआ? आना कितना चाहिए ऐसे, एक आना 1 चाहिए। आया कितना, 2। यानी अपने जो कल्पना की थी परिमेय संख्या अर्थात ऐसे क्या होना चाहिए था, उस कल्पना का अपने पास दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया, हुआ कि हुआ। अतः पी व क्यू दोनों 2 से क्या हुई, विभाजित है, दोनों विभाजित है ना। सर ये आर को आर इसलिए लिया तो भाई पी में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कोई एक संख्या आएगी, उस संख्या को मैं क्या मान लूं, आर मान लिया और तो क्या मानूंगा, जब पी का मान नहीं पता तो अपने पास संख्या तो ना पता कि क्या आएगी, आगे बात। तो अब क्या लिखूं, अर्थात हमारी मानी गई कल्पना, कल्पना क्या मानी अपन ने, तो भाई ये एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो पी बटा क्यू है, पी और क्यू है वो क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी उनका ऐसे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, अर्थात उनमें केवल खुद का ही भाग जाना चाहिए, अन्य संख्या में भाग है समान संख्या का भाग है। लेकिन अपने पास यहाँ पर देखो पी में भी 2 का भाग जा रहा है, क्यू में भी 2 का भाग, जा रहा है और पी मतलब पी और क्यू दोनों में समान संख्या का भाग है, तो कल्पना का विरुद्ध हुआ नहीं हुआ, कोई चीज लिखी मैंने, तो पी और क्यू दोनों में 2 का भाग जा रहा है, अर्थात हमारी मानने की कल्पना का क्या हुआ, विरोधाभास। क्या बात हुआ, विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः वोट 2 ठीक है, तो परिमेय तो हुई नहीं ना, हाँ परिमेय तो कब होती है, समान संख्या भाग नहीं जाता, हाँ लेकिन यहाँ पर समान संख्या का भाग चला गया, इसका मतलब परिमेय तो ये हुई नहीं नहीं, है। परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या ये बचेगा, देश अपरिमेय अतः तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ठीक है। आया समझा क्वेश्चन, यस सर 10.21 समझने वाला था, तो भाई पी बटा क्यू ले रहे हैं अपन, इसका मतलब पी और क्यू में समान संख्या का भाग है, यही नहीं जाता। है ना, समान संख्या होनी चाहिए, मतलब समान संख्या होती है जिसमें समान संख्या का भाग है, नहीं जाता। वही होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगी। तो अपन ने क्या किया, फिर भेजा वर्ग किया, अब समीकरण एक है। अब इससे क्या पता चला, यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, फिर गुणे में 2, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, अपन को इसी को लेना है, तो पी स्क्वायर 2 से क्या विभाजित, तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित है, मैंने बता दिया कि अगर वर्ग में जाए तो उसके वर्ग में भाग है, जाएगा। लिखी बात, तीसरी को मैंने लिया, पी 2 से क्या विभाजित, बराबर एक संख्या आएगी, क्या मान लिया, 8 फिर 2 को उधर भेज दिया,
फिर क्या किया दोनों तरफ वापस वही वर्ग किया तो क्या लिखा पी स्क्वायर 2 का 4 और r का समीकरण नंबर कौन सी मिल गई 2। अब 1 से पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया। फिर क्या किया 2 गुणे में 7 कहाँ भेजा भाग किया कितना है 2r इसमें वही बात बनी कि जब 2 का भाग किया इसमें भी 2 का भाग इसका 2 से क्या विभाजित q भी 2 से विभाजित है p भी 2 से विभाजित है q भी 2 से क्योंकि दोनों d से विभाजित हो गए लेकिन अपन हमारे दोनों 2 से विभाजित समान संख्या विभाजित नहीं समान संख्या विभाजित हो गया। हमारी कल्पना का क्या हुआ विरोधाभास इसकी रूट परिमेय संख्या ना होकर क्या होगा है उसमें क्लियर हुआ।